नमस्कार दोस्तों, हम आज आपके लिए लेके आए हैं जो अटॉर्नी जनरल होता है भारत का महान्यायवादी, उसके बारे में जो भी हमारे परीक्षाओं में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो भी जितने भी जहां से भी सारे क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। सारे क्वेश्चनों का आंसर एक इस शॉर्ट से वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसके जो भारत का अटॉर्नी जनरल होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी योग्यता क्या होती है और ये किस आर्टिकल में मतलब इसका वर्णन है और इसको किस तरीके से हटाया जाता है। मतलब इसके सारे इंपॉर्टेंट जो भी भारत के महान्यायवादी जो भी फैक्ट्स बनते हैं हमारी परीक्षाओं में, जितने भी क्वेश्चन, सबके आंसर लेके हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, बस वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब दोस्तों हम देखते हैं कि भारत का जो महान्यायवादी होता है, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। ये जो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है अटॉर्नी जनरल, और ये भारत सरकार का जो उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील भी होता है। और भारत के महान्यायवादी है जो ये आर्टिकल अनुच्छेद किस आर्टिकल से, ये 76 से इसकी नियुक्ति की जाती है। 76 में इसका वर्णन है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं, ये अटॉर्नी जनरल, इनकी जो नियुक्ति है ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और जो व्यक्ति किसकी की जाती है, इनकी योग्यता की होती है। इनकी योग्यता होनी चाहिए अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसकी योग्यता रखता हो, उसी व्यक्ति को ही हमारे राष्ट्रपति महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के पद पर चुनेंगे। और आगे देखते हैं दोस्तों हैं कि ऐसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नहीं चुन सकता है कि जो व्यक्ति मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके बनने की योग्यता ना रखता हो। अगर वो सुप्रीम कोर्ट को योग्य है, सुप्रीम कोर्ट के महान्यायवादी होता है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है, तभी उसको इस पद पर चुना जाता है। देश के महान्यायवादी का कर्तव्य कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना और कानूनी प्रक्रिया की उन जिम्मेदारियों को निभाना है जो राष्ट्रपति की ओर से उनके पास भेजे जाते हैं। उनके अतिरिक्त जो भी है जो राष्ट्रपति की ओर से उन्हें भेजे जाते हैं, इसके अतिरिक्त संविधान और किसी अन्य कानून के अंतर्गत उनका जो काम निर्धारित है उनका भी पालन वह पूर्ण तरीके से करते हैं। अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान उन्हें देश के किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार भी होता है अटॉर्नी जनरल को। उन्हें जो अटॉर्नी जनरल होता है इसे संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार तो प्राप्त है, लेकिन उसमें वोट करने का अधिकार नहीं है। जो संसद में जो भी होता है उसमें भाग तो ले सकते हैं संसद की कार्रवाई में, लेकिन मतलब जो धारा 88 होती है 88 के अनुसार भाग लेने का अधिकार है। हालांकि उनके पास मतदान का अधिकार नहीं होता है, मतदान नहीं कर सकते हैं। उनके कामकाज में सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल होता है एक, और एक अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होता है जो उनके सहायक कार्यकर्ता उनके साथ होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों हम इसी के बारे में। जो आर्टिकल 76 और 88 भारत के महान्यायवादी के साथ संबंधित हैं। ये दोनों आर्टिकल भारत के महान्यायवादी से जुड़े हुए हैं। और भारत का जो महान्यायवादी होता है वो देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भी होता है। वह सभी कानूनी मामलों में सरकार की सहायता के लिए जिम्मेदार होता है। अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। जो व्यक्ति महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है उसकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने लायक होनी चाहिए। राष्ट्रपति तभी उसको नियुक्त करेगा अटॉर्नी जनरल के पद पर। आगे देखते हैं दोस्तों, वह भारत का नागरिक भी होना चाहिए।
और 10 साल के लिए वह किसी भी उच्च न्यायालय में वकील के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए उसके पास, तभी उसको नियुक्त किया जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, जो ये नियुक्ति और इनकी पद अवधि कितनी होती है, जो नियुक्ति होती है और इनकी पद अवधि कितनी होती है, इसके बारे में देखते हैं। संविधान में, जो संविधान है उसमें महान्यायवादी को निश्चित पद अवधि प्रदान नहीं करता है, इसलिए वह राष्ट्रपति की मर्जी के अनुसार ही कार्य करता है। उसे किसी भी समय राष्ट्रपति चाहे तो हटा भी सकते हैं। ये जो कार्य करते हैं इनकी कोई भी समय सीमा नहीं होती, कब से लेकर कब तक कार्य करें। राष्ट्रपति जब तक चाहेगा इनको कार्य पर रखेगा, राष्ट्रपति चाहेगा तो इनको हटा भी सकता है, जब तक इनकी कोई कार्यकाल नहीं होता है। उसे हटाने के लिए संविधान में, और इसको हटाने के लिए वे संविधान में कोई प्रक्रिया का आधार उल्लेखित नहीं है। इसके आगे देखते हैं, जो इनकी सैलरी होती है, सैलरी, जो सैलरी है इसकी, ये भी कोई इनके काम के ऊपर आधार होती है, कोई फिक्स नहीं होती है। इनकी सैलरी फिक्स नहीं होती है, इनके कार्य के ऊपर सैलरी इनको मिलती है। कैसा ये कार्य करते हैं, जो कार्य होता है उसके तहत इनको सैलरी दी जाती है। इसकी कोई फिक्स नहीं है कि इनको सैलरी इतनी मिलेगी। आगे देखते हैं दोस्तों, जो महान्यायवादी वही परिश्रम प्राप्त करता है, मतलब जो अपनी सैलरी वही प्राप्त करेगा जो उसको राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। राष्ट्रपति मतलब जितनी देना चाहेगा और उसके कार्य के ऊपर जो भी होता है उसी के हिसाब से उनको मिलती है, और उनकी कोई निर्धारित नहीं होती है कि इतनी मिलेगी। और इनका कर्तव्य क्या होता है, कर्तव्य और कार्य, इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। महान्यायवादी के कर्तव्य और कार्य निम्नलिखित इस प्रकार हैं। आगे हम देखते हैं नंबर एक देखते हैं, वह कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा भेजे या आवंटित किए जाते हैं। नंबर 2 देखते हैं दोस्तों, नंबर 2 क्या है, नंबर 2 है कि वह राष्ट्रपति द्वारा भेजे या आवंटित किए गए कानूनी चरित्र के अन्य कर्तव्यों का प्रदर्शन भी करता है। वह राष्ट्रपति के द्वारा या किसी अन्य कानून के तहत उस पर सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करता है। वह आगे देखते हैं दोस्तों, जो वह अटॉर्नी जनरल होता है वह अपने सरकारी कर्तव्यों के निष्पादन में किस प्रकार कार्य करता है उसे देखते हैं। जैसे कि वह भारत सरकार का विधि अधिकारी भी होता है, जो सुप्रीम कोर्ट में सभी मामलों में भारत सरकार का पक्ष रखता है। आगे इसका क्या कार्य होता है, जैसे जहाँ भी भारत की सरकार को किसी कानूनी सलाह की ज़रूरत पड़ती है वह अपनी राय से सरकार को अवगत कराता है। अटॉर्नी जनरल, अगर हमारी भारत सरकार को किसी भी राय की ज़रूरत है तो अटॉर्नी जनरल उसको सहायता देगा, मतलब अपनी सलाह देगा किस प्रकार से कार्य करना है। आगे देखते हैं दोस्तों कि अधिकार और सीमाएं इनकी क्या होती हैं। जो सीमाएं होती हैं महान्यायवादी के अधिकार हैं वो इस प्रकार हैं कि जैसे कि अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने में वह भारत के राज्य किसी भी सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है। और आगे नंबर 2 क्या है दोस्तों, कि उसे संसद के दोनों सदनों या उनके संयुक्त बैठकों की कार्रवाई में हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त है, परंतु वह वोट नहीं कर सकता किसी भी सदन में। ये आर्टिकल 88 जो है उसके तहत वो वोट नहीं डाल सकता है, भाग ले सकता है किसी भी सदन में। उसे संसद की किसी भी समिति में जिसमें वह सदस्य के रूप में नामांकित हो बोलने का अधिकार या भाग लेने का अधिकार है उसे, परंतु वोट नहीं डाल सकता है। और नंबर 4 देखते हैं, वह उस सभी विशेषताओं और प्रतिरक्षाओं को प्राप्त करता है जो संसद के एक सदस्य के लिए उपलब्ध होती है। वो सारी उसको सुविधाएं मिलती हैं जो संसद के एक सदस्य को मिलती हैं, उसी प्रकार की सारी सुविधाएं अटॉर्नी जनरल को भी दी जाती हैं। और दोस्तों एक बार आप इस वीडियो को, जहाँ तक इसमें जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे सारे मैंने आपको समझा दिए हैं, लेकिन एक बार आप इस वीडियो को रिवाइज और करेंगे दोबारा तो शायद है कि जितने भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और इसमें हम जैसे कि देख लेते हैं और कुछ रह गया है तो हाँ, थोड़ा एक क्वेश्चन और एक थोड़े फैक्ट्स कुछ और रह गए हैं दोस्तों, वो भी देख लेते हैं। वह अपनी राय को भारत सरकार के ऊपर थोप नहीं सकता, ज़बरदस्ती की राय दी है तो आपको माननी पड़ेगी, ऐसा नहीं कर सकता है। वह भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मामलों में आरोपियों का बचाव नहीं कर सकता है। नंबर 3 और देख लेते हैं दोस्तों, वह सरकार की अनुमति
अनुमति के बिना किसी भी कंपनी में एक निदेशक के रूप में नियुक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता है। यह ध्यान दिए जाने वाली बात है कि महान्यायवादी को निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नहीं किया जाता है। और दोस्तों और देख लेते हैं, जो इस समय कई क्वेश्चन से पूछ दिया जाता है कि हमारे जो भारत के अटॉर्नी जनरल हैं वो मतलब सबसे पहले और प्रेजेंट टाइम में कौन, ये पूछ लिए जाते हैं। तो 2-3 हम देख लेते हैं। जो प्रेजेंट टाइम में भारत के अटॉर्नी जनरल हैं वो तो के वेणुगोपाल हैं, लेकिन इस जो सबसे पहले बनाए गए थे, जो पहले महान्यायवादी थे, ये भी कई परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। ये पहले थे MC शीतलवाड़। सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का रहा था, ये भी पूछ लिया जाता है। 28 जनवरी 1950 से लेके 1 मार्च 1963 तक ये अपने कार्यकाल में रहे थे। और जो दूसरे महान्यायवादी थे ये CK दफ्तरी थे। इनका कार्यकाल 2 मार्च 1963 से 30 अक्टूबर 1968 तक रहा। और जो हमारे तीसरे थे नीरेंडे। इनका कार्यकाल 1 नवंबर 1968 से 31 मार्च 1977 तक रहा। जो चौथे महान्यायवादी थे अटॉर्नी जनरल वो थे SB गुप्ते। ये 1 अप्रैल 1977 से लेकर 8 अगस्त 1979 तक रहे। इसके बाद दोस्तों हम और आगे देख लेते हैं। इसी प्रकार सारे रहे हैं, ये ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन जो अभी प्रेजेंट टाइम में हैं वो हमारे के वेणुगोपाल हैं। ये 15वें हमारे महान्यायवादी हैं अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल। इनका जो कार्यकाल है 30 जून 2017 से अभी तक ये कार्यरत हैं। इनसे पहले मुकुल रोहतगी थे जो 12 जून 2014 से लेकर 30 जून 2017 तक रहे। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।